consumable goods. तो consumable goods means which cannot be used again and again over a number of year, जिसको कई सालों तक हम यूज नहीं करते हैं, यानी एक ही साल में कंज्यूम हो जाता है और उसकी यूटिलाइजेशन फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको यहाँ पर हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स कहेंगे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है, एज एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ कंज्यूम या एवरी ईयर कंज्यूम होता रहता है, ये रेकरिंग नेचर का हो जाता है। तो रेकरिंग नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वी शुड रिकॉर्ड इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहली चीज कहाँ रिकॉर्ड करेंगे कंज्यूमेबल गुड्स को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों? देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ करेंट ईयर में ऑकर हुआ हो। ठीक है, यानी कि जितना कुछ ऐसे मटेरियल या कुछ ऐसा आइटम जो इस साल हम यूज कर लिए, यानी वो खर्च हो गया, तो जो खर्च हो गया उसको हम इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। बट यही गुड्स जो बिना यूज किया हुआ अगर बचा रह गया मेरे पास, ठीक है, बिना यूज किया हुआ बचा रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, सो वो हो जाएगा स्टॉक, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो स्टॉक को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि स्टॉक तो हमारा एसेट्स हो जाता है, उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। लेकिन जितना गुड्स हम कंज्यूम कर लिए, यूज कर लिए, यूटिलाइज कर लिए, ठीक है, अब दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो वो हमारा खर्च हो गया और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, अब मान लो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में मेडिसिन का स्टॉक है, अब 10,000 रुपए का मेडिसिन खरीदे थे। होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उसका नेचर में कुछ जरूरत हो मेडिसिन की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कुछ भी फर्स्ट एड कुछ आकर रखाया हो, कॉमन चीजें जो जरूरत की है। तो 10,000 का मेडिसिन खरीद लिया बिगनिंग में आपने, और ईयर के लास्ट में उसमें से 2,000 का मेडिसिन स्टॉक में बचा रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 8,000 का मेडिसिन आपने कंज्यूम कर लिया पूरे साल भर में। तो जो 8,000 कंज्यूम किया दैट विल बी एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, किस टाइप का एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू, बिकॉज एवरी ईयर वी नीड टू कंज्यूम सम काइंड ऑफ मेडिसिन, सो ये हर साल होगा, तो ये रेकरिंग नेचर का हो गया, इसलिए हम उसको दिखाएंगे। अब मान लो फूड स्टफ, रेस्टोरेंट वगैरह है, ठीक है, मेस चल रहा है, एनजीओ का या एनपीओ जो आप चल रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, उसका कोई रेस्टोरेंट या कुछ फूड स्टफ है, फूड स्टफ आइटम है, मटेरियल है, तो अब ये क्या होगा? रखा तो रहेगा नहीं ओवर ए नंबर ऑफ ईयर, इसको हम कंज्यूम करेंगे। तो जितना हमने खरीदा और उसमें से कितना कंज्यूम किया, कंज्यूम जितना हो गया उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, और जितना बचा रह गया उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। समझ में आ रही है बात सभी को? कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब क्या हुआ? यस स्टूडेंट, आयुषी यस केसरी, सर। हाँ वेरी गुड, आयुषी केसरी। यस सर। बेटा क्लियर है कि कंज्यूमेबल मीन्स क्या हुआ? ठीक है, जैसे अब आपके, हाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन मान लो स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, क्रिकेट से रिलेटेड बॉल वगैरह ये सब हो गया, ठीक है, ग्लव्स हो गया, तो ये सब क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं फिर, मतलब डेली का यूज। बॉल क्या है, बिना बॉल के तो क्रिकेट होगा नहीं, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो कितना क्वांटिटी में हमने यूज कर लिया इस साल, खराब हो गया यूज करने के बाद, यूज करके खत्म कर दिया हमने, तो वो हो गया कंज्यूमेबल, यानी कंज्यूम्ड हो गया, उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। बट जो बचा रह गया उसको स्टॉक मानेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, कंज्यूमेबल गुड्स आएगा कहाँ से? हमने एक कॉमन नाम दिया है कंज्यूमेबल गुड्स, उस कंज्यूमेबल गुड्स की कुछ एग्जांपल मैंने बताए, मेडिसिन, फूड स्टफ, स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। तो स्टेशनरी, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेशनरी होता है, पेन पेपर,
होता है ना, लेटर पैड वगैरह, ये सारी चीज़ें स्टेशनरी आइटम में आ जाती हैं जो हर एक स्टूडेंट भी यूज़ करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ऑब्वियसली। तो कितना ही रुपए का खरीदे, कितना यूज़ हुआ, कितना बच गया, तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करना होता है। तो सबसे पहली चीज़, अब हम एक और इसमें आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि ये आता कहाँ से, अपने आप से तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली हम परचेज करते हैं। सो फर्स्ट वी परचेज द कंज्यूमेबल गुड्स, इट मे बी एनी आइटम, ठीक है। सो फर्स्ट वी परचेज, तो परचेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैश परचेज, अदर वन इज क्रेडिट परचेज। ओके, if we have purchased cash, so it will be given in receipt and payment account in payment side. But if we have purchased on credit, so it will not be written in receipt and payment account, because receipt and payment account only treat the cash transaction. तो जो हमने उधार खरीदा, जो क्रेडिट पे परचेस किया, तो इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। यानी व्हेन वी परचेस गुड्स फ्रॉम सप्लायर, देन सप्लायर विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर। तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब कोई भी गुड्स हो सकता है, वो नाम गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर फूड स्टफ, मेडिसिन, स्टेशनरी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्रेडिटर से ये पता चलता है कि इतना रुपया हमको देना है। अभी क्यों देना है, क्योंकि हमने उधार खरीदा है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें मिला कि एक तो हम परचेस करते हैं कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। जो क्रेडिट परचेस होता है वो एक तरीके से क्रेडिटर होता है। कभी कभी हम लोग एडवांस पेमेंट भी करते हैं, जैसे हमें मान लो कि कोई स्टेशनरी परचेस करना है अगले साल, और मान लो क्लोजिंग डेट 31 मार्च है, बिगिनिंग अप्रैल है, तो 31 मार्च को या मार्च महीने में आपने एडवांस कुछ पैसा दे दिया शॉपकीपर को कि आप अप्रैल मंथ में न्यू कमिंग सेशन में आप हमारे यहाँ स्टेशनरी भिजवा देना। तो आपने क्या किया कि एडवांस दे दिया। तो एडवांस पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स इन दैट ईयर इन विच वी हैव पेड। जिस ईयर में आपने पेमेंट किया है उस ईयर में आप उसको किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, एडवांस पेमेंट फॉर स्टेशनरी, और वो एसेट्स होगा क्योंकि वो आपका पैसा बाकी है, आपने एडवांस दिया है। और जो क्रेडिटर है उसको हम लायबिलिटी में दिखाएंगे, ठीक है। तो रही बात, आपने तीन चीजें पढ़ा कि कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है, क्रेडिटर क्या होता है, एंड एडवांस क्या होता है। अब इन सब के बाद स्टॉक भी आपने पढ़ा। जो कंज्यूमेबल गुड्स ईयर के लास्ट में बिना यूज किया हुआ बचा रह गया, उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बट द सेम क्लोजिंग स्टॉक विल टर्न इनटू ओपनिंग स्टॉक इनटू द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। यानी अगर 31 मार्च को क्लोजिंग है तो 1 अप्रैल को वही स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल को। तो आप बताओ कि अगर आप कोई भी चीज यूज करोगे तो पहले आप ओपनिंग स्टॉक यूज करोगे, फिर कितना इस साल परचेस किया उसको यूज करोगे, यानी उन दोनों को ऐड कर दोगे, और फिर कितना यूज नहीं हुआ बचा रह गया यानी क्लोजिंग स्टॉक, इसको माइनस कर दोगे, तो आपका पता चल जाएगा कि कितने रुपए का कंज्यूम हुआ। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि हाउ टू शो द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। सो आप लोग एक टेबल पहले लिख लीजिए और फिर हम बताते हैं। वेट, यस, तो एक मिनट,
yes, accounting treatment of consumable goods. ओके, सो कंज्यूमर गुड्स में कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर पहले ओपनिंग और नीचे क्लोजिंग में लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। यू आर गेटिंग ओपनिंग मीन्स प्रीवियस ईयर आइटम एंड closing means current year closing. Okay, so here opening stock and closing stock. Okay, and now creditors. Creditor is just like an outstanding, because outstanding means the amount due and creditor means also the amount due to others. And advance here. So here opening stock, opening creditor, opening advance, closing stock, closing creditor and closing advance. So how will you make the treatment? So here I am writing opening stock will be plus. Okay. 1 minute. Opening stock will be plus. Okay. And closing creditor will be plus. Same process would be here, just like subscription. देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का माइनस और करेंट ईयर का प्लस करते हैं, तो बेटा यहाँ पर भी क्रेडिटर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, एंड एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, सो देखो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लास 11 से पता है आपको। क्रेडिटर मीन्स जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, एंड क्रेडिटर मीन्स आल्सो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, सॉरी आउटस्टैंडिंग मीन्स अमाउंट ड्यू, अब ड्यू फ्रॉम है और ड्यू टू, सो ड्यू टू भी हो सकता है, ड्यू फ्रॉम भी, बट क्रेडिटर ऑलवेज ड्यू टू अदर्स होता है। ओके, एंड नाउ closing stock. So you know that the closing stock generally you use to minus. Okay, oh, sorry. Okay, minus and here I hope you all are getting. So consumable goods, how will you make the adjustment? First opening stock will be given, so you will add opening stock, and closing stock you will minus, and opening creditor means creditors of previous year will be minus, and creditor of current year will be added, and advance of previous year will be added, and closing advance will be minus। तो देखो सब्सक्रिप्शन में भी आप यही करते थे, ओपनिंग एडवांस प्लस करते थे पिछले साल का और करंट ईयर माइनस, और क्रेडिटर को आउटस्टैंडिंग समझ लो, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस होता था और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आप क्लास 11 से पढ़े हो, ओपनिंग हमेशा प्लस होता है और क्लोजिंग माइनस। So before recording this, so we have to make the accounting treatment like this. Now I'm going to here make a calculation chart. Computation of consumable goods on income and expenditure account.
So okay students, so see how to record. First amount received paid, amount paid for कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स के आइटम्स के नेम दिए होंगे, आप जितना पेमेंट किया गया उसको लिख लोगे। देन यू विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, देन यू विल ऐड एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर for the, then you will add closing creditors. Okay, then after that, after writing all these things, okay, so you will list closing stock, and then you will list advance of current year, and then less creditors opening. So आप यहाँ तक दिखाओगे इसको। ओके, नाउ अब इसको माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट आप दिखा दोगे यहाँ। नेट अमाउंट टू बी shown in income and expenditure account. So take the screenshot of it, students. How to compute? You are getting first amount paid for would be given, then opening stock you will add, and closing you will minus. Opening creditor will minus and closing creditor will plus. Opening advance will plus and closing advance will minus. The final amount you will show in income and expenditure account. Is it clear to all of you? Okay, Chetan Patwa. Yes, sir. हाँ बेटा, you are getting? Yes, sir. तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट बना लो उसका। आयुषी, आपको समझ में आया? Yes, sir. दीपल, Yes, sir. ज्योत्सना, Yes, sir. कुलदीप मिश्रा, कुलदीप। यस सर। हाँ बेटा, आप बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो। ओके, शहनवाज, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बाकी लोग को हमारे ख्याल से प्रिंस, नमन, राज बिहारी को तो आ रहा है, शिवम सिंह, सिद्धार्थ सिंह, सिद्धि झा, वैभव कुमार साहू, सबको आ रहा है? यू कैन रेज योर हैंड ओनली। ओके, गुड। सो अब हम लोग एक चीज और आपको बताने जा रहे हैं, इसमें बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर बेटा आप सभी लोग ध्यान दो कि ये जो 3 कॉलम्स है, स्टॉक, क्रेडिटर एंड एडवांस, इन 3 कॉलम का एडजस्टमेंट अभी मैंने किया है। देखो यहाँ ओपनिंग स्टॉक, एडवांस, क्लोजिंग और ये ओपनिंग सब किया है ना, सारा कॉलम जैसे मैंने बताया एडलेस वैसे ही मैंने किया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ कंप्यूटेशन के ठीक नीचे मैंने क्या लिखा है, अमाउंट पेड फॉर। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर, यानी अगर क्वेश्चन में पेड फॉर दिया है, ध्यान से सुनोगे आप लोग, इफ इन द क्वेश्चन अमाउंट पेड फॉर और पेमेंट फॉर वर्ड इज गिवन, यानी पेड और पेमेंट फॉर इज गिवन, पेड और पेमेंट फॉर इज गिवन, ठीक है,
तभी हम ये जैसे स्टेटमेंट अभी हमने ऐड लेस किया है ऐसे ही करेंगे जैसा है अभी। बट अगर से क्वेश्चन में अमाउंट पेड फॉर की जगह या पेमेंट फॉर की जगह परचेज दिया हो, तो देखो कैसे करेंगे। हम दूसरे टेबल पे आ रहे हैं। Computation of income and expenditure account, amount of consumable goods. If purchased during the year is given. Okay? अगर से क्वेश्चन में पेमेंट फॉर और पेड फॉर नहीं लिखा है बल्कि परचेज्ड लिखा है, so students you must understand what is the concept of purchase. Purchase means here cash plus credit both. इसका मतलब अगर परचेज दिया है तो इसमें जितना नगद खरीदा और जितना उधार सब इंक्लूड है। फिर हमको एडवांस का और क्रेडिटर का कोई अलग से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें नहीं रहता है, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब माइनस करना होता है और ओपनिंग परचेस में तो होता नहीं है। इसलिए जब भी कभी दिया हो तो आप करोगे क्या, कैसे दिखाना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो यहाँ लिखते हैं हम एक मिनट, कॉलम ओके। सो ये मान लो कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर साइड है, एक्सपेंडिचर में ही दिखाते हैं, और ये है तुम्हारा अमाउंट कॉलम। राइट, सो पहले यहाँ लिखेंगे टू, जो भी गुड्स का नाम होगा, कंज्यूमेबल गुड्स का नाम, डॉटेड लाइन में कंज्यूमेबल गुड्स का नाम। ठीक है, कितना कंज्यूम किया यही हमें दिखाना होता है। जैसे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कंज्यूम, मेडिसिन है तो मेडिसिन कंज्यूम, पहले ऐसे लिखेंगे और कैसे दिखाएंगे यहाँ लिखेंगे। सो परचेज्ड ड्यूरिंग, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसको लिख लिया, फिर उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इसमें हमने ऐड कर लिया। अब उसके बाद हम लेस के करेंगे, ध्यान से समझो, इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, यानी कि जो भी अमाउंट आएगा उसको हम दिखा देंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ हम दिखा देंगे। तो दिस इज द वे। देखो आपने क्या देखा, आपने अगर परचेस्ड वर्ड दिया है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो बी केयरफुल।
सिर्फ ओपनिंग हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग माइनस करेंगे बस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. बट इफ paid या payment for is given, so opening will add, advance the previous year will add, closing creditors will add if all these things are given, and then less closing stock, advance और opening. तो conclusion क्या निकला कि if payment for दिया है तो all these three columns we will consider, but if purchase for दिया है so only opening and closing stock will be considered. Okay, so now this is clear to all of you. Yes, sir. Okay, very good. So now take the screenshot of it, and now I'm going to put a question in front of you. I want a solution from you people. Okay. बुक है, यू आर हैविंग द बुक. हमें नहीं लगता कि सबके पास बुक है. बुक है सभी के पास? जस्ट से Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1.38 Yes, sir. just check 1.38 page number. 1.38 page number, illustration number 24. Got it? Get into the page. Yes, sir. What is written here? How will you deal with the following items while preparing the final accounts of a club? And April 1st, 2016, March 31st, 2017 is given. Stock of stationery, opening and closings are given. Creditors, opening and closings are given. And below the information is given amount paid for stationery during the year rupees 25,000. ओके, सो आपको दिखाना है हाउ मच अमाउंट. जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, आदर सिंह, यस, व्हाट डू यू वांट टू से? आदर्श, सॉरी सर, मैंने उसी टाइम हैंड रेज किया था. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात. तो बेटा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ स्क्रीन पे जिसके पास बुक नहीं है. ठीक है, बट आप बुक सभी लोग रख लो. सो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट ए क्वेश्चन. Okay. How will you deal the following items while preparing the final accounts of a club? Okay. So here, stock of stationery. So here first I should write date, na? So 1 2016 and March 31st and 17. Okay. So the amount is 4,000, 3,000. Okay. Now creditors. For stationery, 7,200 and 5,400. Additional information is amount paid for stationery during the year 2016-17 rupees 25,000. Okay, so now students, I hope कि you are able to solve. Just solve it. Just you have to compute
First amount, how much amount will record, and then in income and expenditure account you have to show. In expenditure side you will write to stationery consumed. Yes beta, batao. Done. Sir, 24,200. Very good Chetan. 24,200. So anybody else? So beta, it is very simple. First you will prepare the format of income and expenditure account, and then you will write in debit side expenditure. Yes, Ras Bihari also has written 24,200. Very good, Ras Bihari. Well done. And first you will write to stationery consumed, then below that you will be writing payment made for stationery 25,000. Then you will add and less accordingly. What is given? Siddharth, Dipal Jain, everyone having the same answer. Very good. So students, I hope you all have understood. You will be solving all the question of consumable goods from your textbook. So I need to check your copies also. So first you prepare on your class notebook, and I will be sending the Google code, Google Classroom code. You will be uploading over there. So I'll be checking. Okay. First you do all the question.